तो जय हिंद दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे परिमेय संख्या और परमेय संख्या, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ गए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या पढ़ेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यहाँ पे पढ़ेंगे। परिमेय संख्या के सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे परिमेय संख्या। तो यह है भैया, जो यह भिन्न के रूप में लिखा हुआ रहता है, यानी बट्टा के कहते के रूप में, बट्टा क्या चीज़ के रूप में, बट्टा के रूप में लिखा हुआ रहता है। समझ गए, किस चीज़, बट्टा के रूप में, यानी P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। पहला कॉन्सेप्ट समझ गए, इसका जो है P बटा Q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या। समझ गए, तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर। समझ गए भाई, यहाँ पे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर देखिए भैया, भिन्न मतलब कोई भी संख्या है, यदि वो भिन्न में लिखा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे उसको हम? परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे 5/3 यानी 5/3, तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि यह भिन्न में लिखा हुआ है। समझ गए, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं P और नीचे वाले को बोलते हैं Q। समझ गए, तो इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। तो कोई भी संख्या है सिर्फ किस क्या चीज़ में रहना चाहिए, बट्टा में। समझ गए, उसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या। देखिए भाई यहाँ पे हम बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे 2/4, तो ये भी क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या। ऊपर वाले को हम बोलते हैं P और नीचे के वाले को बोलते हैं Q। ये हमारा हो गया भैया परिमेय संख्या। समझ क्या हो गया? परिमेय संख्या। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ जो होता है ना, Q कभी भी जीरो नहीं होता है। समझिए, Q हम कभी भी जीरो नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, Q कभी भी जीरो नहीं होगा। तो Q यहाँ पे हम देखेंगे, Q कभी भी जीरो नहीं होगा। तो Q नहीं जीरो होगा। यहाँ पे जैसे बोलते हैं, यहाँ पे 3 लिख दिए और नीचे हम लिख दिए 0। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो P ऊपर में आ गया और Q नीचे में आ गया। यहाँ कहने का मतलब Q हमारा हो गया 0, इसीलिए यह हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ गए, यदि इसका हम बात करेंगे तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ गए, Q कभी भी इसका अगर मान निकाला जाए तो अनडिफाइंड निकलेगा, अपरिभाषित। समझ गए। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देखते हैं परिमेय संख्या का। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं 2, बताइए 2, 4, 8, बताइए 2 परिमेय संख्या है। तो ये तो बट्टा में नहीं लिखा हुआ है, नहीं। मान लीजिए इसके नीचे में एक हम डंटा लगा देंगे। समझ गए, नीचे में 1 रख देते हैं, तो ये इसको हम किस के रूप में लिख दिए, P बटा Q के रूप में लिख दिए। तो ये हमारा 2 हो गया परिमेय संख्या। समझ गए। और यहाँ पे हमारा आ गया 4, तो 4 के नीचे में हम लिख देते हैं 1, तो ये भी हमारा आ गया परिमेय संख्या। यहाँ पे हमारा 8 के नीचे हम लिखेंगे 1, तो ये हमारा आ गया परिमेय संख्या। समझ गए। तो जैसे यहाँ पे यदि पूछ दिया आपसे कि 0 भैया बताइए परिमेय संख्या है, तो 0 भी परिमेय संख्या है। समझ गए, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। इसका कंडीशन क्या था कि Q 0 नहीं होना चाहिए, मगर P 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे P जो है ऊपर में आ गया और Q नीचे आ गया, तो P 0 हो जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं। समझ गए, Q नहीं 0 होना चाहिए। देखिए, यदि परिमेय संख्या के बारे में पूछा जाए तो वास्तविक संख्या जो होता है भैया, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट अनंत तक, ये जितना भी संख्या हम कह सकते हैं, वास्तविक संख्या जितना है सबको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। समझ गए, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनडिफाइंड अनंत तक, उसको बोलेंगे सब क्या है भैया, परिमेय संख्या। क्योंकि इसके नीचे में जो है हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं। आपसे पूछेगा 8 कौन संख्या, तो इसके नीचे में 1 लगा देते, सब क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब आइए हम क्या गए, परिमेय संख्या। समझ गए। तो पहला, दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देखेंगे परिमेय संख्या। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो संख्या रिपीटिंग होगा उसको भी हम बोलेंगे परिमेय संख्या, और जो नॉन रिपीटिंग है उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। समझ गए, उसको भी बोलेंगे परिमेय संख्या। देखिए, रिपीटिंग मतलब होता है, यहाँ पे दशमलव आप पढ़े होंगे, दशमलव पढ़े होंगे आप, दशमलव, डिसिमल इसको बोलते हैं, डिसिमल। तो 2 प्रकार के होता है, एक को हम बोलते हैं शांत आवृत्ति का और दूसरे को बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों अशांत आवृत्ति का। समझ गए,
तो यहाँ पे बोलते हैं शांत और अशांत। यदि कोई शांत है तो उसको भी बोलेंगे परमेय संख्या, और अशांत है उसको भी बोलेंगे परमेय संख्या। देखिए पहला कॉन्सेप्ट हम बता दिए कि P बटा Q के रूप में होता है जहाँ Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q बराबर जीरो नहीं होगा, समझ गए। दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या देखेंगे यहाँ पे, दूसरा कॉन्सेप्ट जो शांत होगा वो भी परमेय संख्या होगा, और जो अशांत होगा वो भी हमारा परमेय संख्या होगा। अब भैया यहाँ पे देखेंगे शांत और अशांत का चक्कर क्या है, समझ गए, इसको देखेंगे। तो शांत यहाँ पे हो गया, जैसे हम 2 में आप 7 से भाग दीजिए, समझ गए। तो शांत यहाँ पे हो जाएगा जैसे 2 तिहाई 6 बच गया 1, यहाँ पे दशमलव हम दे देंगे, और यहाँ पे जीरो देते समय यहाँ पे दशमलव दिया जाता है, बुझे, समझ गए। और यहाँ पे लगाएंगे 2 पंचे 10। तो देखिए यहाँ पे ये जो कट गया नीचे में, इसका शेषफल आ गया 0, तो ये हो गया शांत। क्या हो गया यहाँ पे, शांति, रुक गया, समझ गए, क्या हो गया, शांत। अगर ऐसा रहेगा तो इसको भी हम बोलेंगे परमेय संख्या, जो शांत होगा उसको भी बोलेंगे परमेय संख्या। और अशांत मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से आप भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए 2 में, तो यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे होगा, यहाँ पे दशमलव देने के बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे लगे 3 6 के 18, समझ गए। तो यहाँ पे इसको कैरी लेकर कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे कट जाएगा, समझ गए। फिर यहाँ पे जी दी 0, फिर यहाँ पे 6 हमेशा होगा, रिपीटिंग होते रहेगा, समझ गए। तो इसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे, इसको अशांत, समझ गए। यानी इसको बोलेंगे रिपीटिंग, इसको बोलेंगे रिपीटिंग, REPTING, समझ गए। इसको रिपीटिंग, इसको बोलेंगे नन मतलब नहीं, और रिपीटिंग मतलब REPTING, समझ गए। इसको बोलेंगे नन रिपीटिंग, समझ गए। तो इस देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे ऊपर में रेकरिंग करके लिख सकते हैं। रेकरिंग का मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रेकरिंग करके। रेकरिंग का मतलब होता है ये छो जो है ये बार बार आ रहा था, तो इसको हम रोक दिए, समझ गए। तो ऐसे लिखा गया, इसका मतलब छो जो है मतलब बार बार आता है, इसीलिए हम। तो ये भैया यहाँ पे आप समझ गए शांत और अशांत का क्या था, समझ गए। तो शांत होगा उसको भी हम बोलेंगे परमेय संख्या, और जो अशांत होगा उसको भी बोलेंगे परमेय संख्या। आइए आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, समझ गए। वर्गमूल पढ़ना बहुत जरूरी है। वर्गमूल, समझ गए। वर्गमूल यहाँ पे हम देख लेते हैं। वर्गमूल देखिए, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। अब मूल मतलब उसका, जैसे यहाँ पे हम वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पे आपको बोलेंगे आप निकालिए किसका वर्गमूल, आप निकाल दीजिए भैया 20 का वर्गमूल, किसका, 20 का। तो वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल यहाँ पे इसका निकालिएगा, तो 20 का वर्गमूल निकालिए, तो 2 से हम लगा सकते हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 2 से लगा सकते हैं, यहाँ पे 5 होगा। अब 5 से लगा दीजिए, 5 1 5। देखिए वर्ग मतलब होता है तो 2, तो 2 गो में से किसी एक को लेते हैं। घनमूल मतलब होता है 3, मतलब 3 गो में से 1 गो लेंगे, तो यहाँ पे हम पढ़े वर्गमूल, समझ गए। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ गया, 2 गो, ये 2 गो में से 1 गो को हम पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के यहाँ पे ले लेंगे, समझ गए। 5 बच गए अकेला, समझ गए। तो कोई भी अकेला ही नहीं आएगा डर से, समझ गए। कोई भी बेचारा अकेला डर से नहीं आएगा, ये अपना ऊपर में रूट को लेकर, ये अपना कपार पर रूट को लेकर आएगा, तो ये अपना ऊपर रूट को लेकर आएगा, तो यहाँ पे ये लेकर आएगा 2 हो गया, और रूट में 5, ये इसका वर्गमूल निकलेगा, समझ गए। इसका क्या निकलेगा, वर्गमूल, समझ गए। तो वर्गमूल आप देख लीजिए वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको बोला जाए कि आप 18 का वर्गमूल निकाल दीजिए, क्या चीज़, 18। तो 18 का यहाँ पे आप खंड कीजिए आराम से, यहाँ पे 18 का खंड कीजिए, 18 का आप खंड कीजिएगा, 18 का वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पे आप 2 से लगा सकते हैं, यहाँ पे 9 आ गया, समझ गए। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं, 3 तिया 9, फिर आप 3 से लगा सकते हैं, 3 1 3। तो देखिए भैया 2 गो 3 आ गया, तो 2 गो 3 से 1 गो 3 ले लीजिए, ये 2 अकेला बच गया, 2 अपना ऊपर में रूट को लेकर गए, ये भी इसका वर्गमूल आ गया, समझ गए। ठीक है, हम आपको समझाना चाहते हैं
कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या हम कैसे पहचानेंगे, समझ गए। तो वर्गमूल जाना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, समझ गए। देखिए यहाँ पे हम 25 का वर्गमूल निकालते हैं, किसका भैया, 25 का। तो 25 का वर्गमूल आप यहाँ पे निकालिए 25 का, आप यहाँ पे 5 से लगा दीजिए, 5 या 25। तो यहाँ पे देखिए कितना 5 आ गया, फिर 5 से लगाइए, 5 इकाई 5, देखिए 2 गो 5 आ गया। यानी हम 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, और वर्ग मतलब 2 गो में से 1 गो निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 5 निकलेगा, समझ गए। हम कहना चाहते हैं आपको कि जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको हम बोलते हैं परमेय संख्या, समझ गए। जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको हम बोलते हैं परमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसको बोलेंगे अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हम यहाँ पे 16 का निकालते हैं। तो 16 का यहाँ पे आप निकाल लीजिए भैया, तो 16 का निकालिएगा ना, तो 16 का वर्गमूल लिखाएगा 4 × 4, तो 2 गो 4 में से 4 हम निकाल सकते हैं। तो 16 का वर्गमूल क्या आ गया, 4। यहाँ पे आप 100 का वर्गमूल निकालिएगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10, यानी 10 दाएँ यहाँ पे पढ़ेंगे तो 100। तो 2 गो 10 में से 1 गो 10 हम निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल निकल गया 10, समझ गए। 1 गो 10 निकल गया। तो जो जिसका वर्ग निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या, समझ गए, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और जिसका वर्ग नहीं निकले उसको हम बोलेंगे अपरमेय संख्या। जैसे यहाँ पे आप देखे होंगे कि 20 का वर्गमूल नहीं निकला था, समझ गए, नहीं निकला था ना, 2√5 आ गया था, इसको हम बोलेंगे परमेय संख्या नहीं है, समझ गए, इसको मतलब परमेय संख्या नहीं होगा। तो जिसका वर्गमूल निकलेगा उसको बोलेंगे परमेय संख्या है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको हम बोलेंगे अपरमेय संख्या, समझ गए। यहाँ पे आप देख लीजिएगा वर्गमूल, समझ गए, वर्गमूल निकलता है, परमेय संख्या का वर्गमूल निकलता है, समझ गए। तो परमेय संख्या यहाँ पे हम देखिए, इसका कुछ हम ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे। यदि आप परमेय संख्या समझ गए तो आप जवाब दे सकते हैं कि ये परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या, समझ गए। तो यहाँ पे इसको हम मिटा रहे हैं, तो परमेय संख्या, उसके बाद हम देखेंगे अपरमेय संख्या, समझ गए। तो परमेय संख्या यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाए, यहाँ पे बताइए भैया परमेय संख्या कौन है, तो यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे लेते हैं, ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इससे आपका पक्का क्वेश्चन, समझ गए। 3 से 4 प्रश्न रहते हैं ऑब्जेक्टिव में, आपको बोलेगा बताइए परमेय संख्या कौन है और परमेय संख्या कौन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 0 2 4 6 8, बताइए यहाँ पे परमेय संख्या यह है, परमेय संख्या है। यहाँ पे देखिएगा ये नंबर जो है ना 2 4 8, 8 के बाद संख्या कट गया, यानी संत ये क्या हो गया, परमेय संख्या, क्या आ गया यहाँ पे, परमेय संख्या। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 2 2 2 2 आ रहा है, ऐसे डॉट डॉट, देखिए डॉट डॉट मतलब होता है कि यही 2 2 है ना, बार बार आ रहा है, इसको भी हम बोल सकते हैं कि परमेय संख्या, क्या बोल सकते हैं इसको दोस्तों, परमेय संख्या बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे 0 आ गया, 2 4 3 2 4 3 2 4 3 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे आप देखिएगा आपका है ना, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा ऐसा ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अब पूछेगा बताइए भैया यहाँ पे परमेय संख्या कौन है, समझ गए। तो परमेय संख्या यहाँ पे देखिए, ई नंबर जो है यहाँ पे, ई नंबर है ना, ये रिपीटिंग हो रहा है, 2 4 3 2 4 3 2 4 3, ऐसे ऐसे करके रिपीट होता है। तो आपको हम क्या बताए थे, जो रिपीटिंग नंबर होता है उसको हम बोलते हैं परमेय संख्या। तो ये भी आपका हो गया परमेय संख्या, समझ गए। जैसे यहाँ पे आपका आ गया 2 से लग गया, समझ गए। यहाँ पे 4 6 3 8 2 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए भैया अंक यहाँ पे क्या है, नन रिपीटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, नन रिपीटिंग नहीं हो रहा है, ना रिपीटिंग हो रहा है, समझ गया, ना यहाँ पे संख्या कट रहा है, ना शांत है ना अशांत है, क्या चीज़ है, 2 आ गया, 4 6 8 3 2, ऐसे ऐसे करके बदल बदल के आ रहा है, समझ गए, क्या चीज़ के बदल बदल के आ रहा है, तो बदल बदल के संख्या आ रहा है, समझ गए। तो बदल बदल के संख्या आ रहा है यहाँ पे, समझ गए। तो यही संख्या बदल बदल के आ रहा है, यही संख्या जो है रिपीट हो रहा है। इसे यहाँ पे देते हैं कि 4 6 3 8 2, समझ गए, 4 6 8
3 2, यही संख्या रिपीट होंगे तो इसको भी हम बोलेंगे परमेय संख्या। समझ गए, इसी टाइप से सवाल पूछा जाता है। समझ गए। और देखिए आपका ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पे बताइए परमेय संख्या कौन है। तो परमेय संख्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन देख लीजिए, पूछेगा निम्न में से परमेय संख्या बताएं। निम्न में से परमेय संख्या बताएं। परमेय संख्या बताएं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो आपसे पूछेगा निम्न में से परमेय संख्या बताना। बहुत ही ज़्यादा आप देखिएगा, आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, मॉडल सेट में देख लीजिए, आप केसी सिन्हा की बुक है उसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, ऐसा ही टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे पूछेगा आपसे रूट में 25, रूट में यहाँ पे 2, सी नंबर ऑप्शन रूट में यहाँ पे दे देगा 8, डी नंबर रूट में दे देगा 7। अब पूछेगा आप बताइए इसमें से परमेय संख्या कौन है। तो यहाँ पे देखिए आपको हम क्या बताए थे, आपको बताए थे जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए तो उसको हम बोलेंगे परमेय संख्या। तो यहाँ पे आप देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं, आप निकालिए इसका वर्गमूल निकले। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको हम बताए थे कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, तो 2 को 5 में से वो 5 हम निकाल सकते हैं, यानी 25। जी हाँ 25 यहाँ पे आपका क्या है, परमेय संख्या। समझ गए, इसी टाइप से सवाल पूछा जाता है। यहाँ 25 क्या है आपका, परमेय संख्या। एक दो और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका आ जाएगा परमेय संख्या बताएं, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे दे देते हैं 2√7 बट्टा यहाँ पे आपका आ जाएगा रूट में 7। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे 3, सी नंबर यहाँ पे 0, डी नंबर यहाँ पे हम देखते हैं रूट में 16। आप यहाँ पे बताइए भैया निम्न में से परमेय संख्या कौन है। निम्न में से परमेय संख्या कौन है, निम्न में से यहाँ पे दे देते हैं सभी। आप देख लीजिए, ऐसा प्रश्न आप देख सकते हैं मॉडल पेपर आपके पास यदि उपलब्ध है तो उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है उसमें देख सकते हैं, पिछले वर्ष के प्रश्न में आप देख लीजिएगा इस टाइप से सवाल पूछा। देखिए यहाँ पे हम 7 को काट सकते थे, यहाँ पे 2 बच गए, तो इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, ये भी हमारा परमेय संख्या। समझ गए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, ये भी हमारा परमेय संख्या, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं। ये हमारा सभी क्या हो गया दोस्तों, परमेय संख्या। समझ क्या आ गया, हमारा सभी परमेय संख्या। समझ गए। तो बोर्ड के एग्जाम आप दीजिएगा तो ऐसा ही प्रश्न आने का चांस होता है। समझ गए, जो आने का चांस है उसी टाइप से हम प्रश्न करवाते हैं आपका आपको परमेय संख्या लेके। समझ गए। जैसे बोर्ड में आप कुछ दिन के बाद मॉडल पेपर जनवरी में बनाएगा, देखिएगा ऐसा ही प्रश्न उसमें रहता है। तो और तरीके से हम बता देते हैं आपको परमेय संख्या। जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका भैया ए नंबर, अब बताइए भाई इसमें से परमेय संख्या कौन है। तो जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो वर्गमूल हम इसका निकाल सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 4, तो इसका वर्गमूल 4 निकल गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, परमेय संख्या। समझिए क्या आ गया हमारा, तो परमेय संख्या। तो आइए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे यहाँ पे परमेय संख्या के बारे में, जो एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। समझ गए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे पाई। देखिए इसको हम बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई। क्या बोलते हैं, पाई। इसको बोलते हैं पाई। तो पाई यदि आपसे पूछे पाई का, ये तो समझ गए पाई एक पाई जो होता है, समझ गए। इसके बारे में अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। पाई का बहुत बड़ा राज है, समझ गए, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो देखिए पाई पूछेगा तो पाई आप कह दीजिएगा, पाई जो है ना अपरमेय संख्या। क्या कह दीजिएगा, अपरिमेय संख्या।
पाई हमारा अपर में क्या आ गया, अपर में संख्या। और यदि पाई का मान पूछा जाए, पाई का मान तो पाई का मान पूछा जाए तो आप कह दीजिएगा परमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान जो होता है ना, समझ गए, तो 22/7 3.14 होता है, समझ। तो 22/7 यहाँ पे पाई का मान है, तो 22/7 बताइए यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू आ गए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, परमेय संख्या, समझ गए। तो परमेय संख्या, तो परमेय संख्या देखिए दोस्तों, परमेय संख्या आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। परमेय संख्या क्या होता है, आपसे एक भी प्रश्न हम गारंटी देते हैं, आपका एक भी प्रश्न परमेय संख्या से ऑब्जेक्टिव टाइप से नहीं छूटेगा, समझ गए। और यहाँ पे हम बात करेंगे अपरमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। क्या बात करेंगे, इरेशनल नंबर। अगर अपरमेय संख्या की यदि हम बात करें तो कहने का मतलब अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर, समझ गए। यदि अपरमेय संख्या का हम बात करें तो क्या, जो परमेय नहीं है वो अपरमेय है, समझ गए। जो परमेय नहीं है वो अपरमेय है, जो परिमेय नहीं है, समझ गए। जो परिमेय नहीं है वो क्या है, वो क्या है दोस्तों, वो अपरिमेय है। जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। समझ गए। तो यहाँ पे हम बोल देंगे, यहाँ पे 2 और 0। हम पहला कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, तो पहला कॉन्सेप्ट हम बताए थे यहाँ पे आपको कि क्यूब इजक्वल टू नॉट 0। क्यू 0 के यहाँ पे नीचे में आ गया हमारा 0, तो हमारा परमेय नहीं है, तो क्या है अपरमेय। यहाँ पे हम दे देंगे रूट में 18। तो बताइए इसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, रूट का 20, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये सब हमारा परमेय संख्या है, इसका वर्ग नहीं निकलेगा तो ये हमारा क्या आ गया, परमेय संख्या, समझ गए। यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारा परमेय नहीं है वो क्या है, अपरमेय। क्या है, अपरमेय। यदि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो निम्न में से अपरमेय संख्या बताए, समझ गए। यहाँ पे क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्न में से अपरमेय संख्या बताएं, और क्योंकि यहाँ पे आप बता देते हैं आपको, देखते हैं। इनमें से हमको बताना अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या देख लीजिए यहाँ पे, इसका देखिए, इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में आ गया। ये हमारा हो गया परमेय संख्या, ई नहीं है अपरमेय संख्या, समझ गए। यहाँ पे हम देखें, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4, रूट में हम लिख सकते हैं 1, 4 निकल गया, इसका वर्गमूल, इसको हम बोलेंगे परमेय संख्या। 0 इसके नीचे हम इसका नीचे में वो हम पैर लगा सकते हैं, ये 1 लगा सकते हैं, इसको बोलेंगे परमेय संख्या। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 18 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल सकते। यहाँ पे 18 का हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आप 18 का खंड कीजिए, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, समझ गए। यहाँ पे 3 से लगा देंगे, 3 तिहाई 9, 3 से लगा 3 इकाई 3। अब देखिए इसका वर्गमूल 2 गो में से 1 गो निकाल दिए और यहाँ पे 2 दे दिए। बताइए इसका वर्गमूल निकला, नहीं निकला, तो ये हमारा अपरमेय संख्या क्या जाएगा, 18। इसी टाइप से हमारा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का सवाल पूछा जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे यदि आप चाहते हैं कि आप 1.1, 1.2, 1.3 बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व कर पाएँ, तो इसके लिए आपको ये बेसिक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समझ गए। तो बेसिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तब आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, समझ गए, पूरे क्वेश्चन को। उसके लिए हम कुछ पॉइंट बताते हैं आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। यदि आप चाहते हैं कि 2024 एग्ज़ाम में हमारा
पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या से एक भी प्रश्न नहीं छूटे, तो मेरा कुछ बात है आप नोटिस कर लीजिएगा, समझ गए। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपके लिए। देखिए सबसे पहले आप संख्या के बारे में समझ लीजिए, संख्या क्या होता है जितना हम बता दिए। यहाँ पे आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है विभाजिता का नियम, समझ गए। विभाजिता का नियम आप समझना बुझे, विभाजिता का नियम समझ गए। तो विभाजिता का नियम फर्स्ट पॉइंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद वर्गमूल, उसके बाद आपको समझना बहुत ही जरूरी हो गया जो हमारा भाग जो होता है ना, यहाँ पे हम बोलते हैं भाग, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल, भाजक, ये सब समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि पहला चैप्टर से मेरा एक भी प्रश्न गलती ना हो, ना एग्जाम में छूटे, हम उस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकें, तो इसके लिए हमारा देखिए प्राकृत संख्या आप समझ गए, उसके बाद भाज्य अभाज्य, सभाज्य संख्या, और सबसे इम्पोर्टेंट रामबाण है 10वीं क्लास के लिए, आपके पहला चैप्टर के लिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, समझ गए। इसको समझना बहुत जरूरी, जो आप समझ चुके हैं और ये हमारा समझ गए, इसको आपको भी समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, समझ गए। ये हम विभाजिता का नियम, उसके बाद भाज्य, भागफल, शेष, उसके बाद वर्गमूल, समझ गए। देखिए विभाजिता के नियम आप 2 से 3 से 5 से समझ लीजिए, समझ गए। तो पहला चैप्टर के लिए पहला चैप्टर है, इससे बन जाएगा, समझ गए। तो विभाजिता के नियम हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए 2 से विभाजिता का नियम क्या है, 2 से विभाजिता का नियम, समझ गए। 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, समझ गए। ये समझ लीजिए पहला चैप्टर आपसे बन जाएगा सवाल, समझ गए। देखिए भैया 2 से विभाजिता का नियम होता है जिस संख्या में लास्ट डिजिट, लास्ट अंक अगर 2 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगा। यहाँ पे देखिए 2, 4, 8, 6, यहाँ पे लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 है, यह संख्या 2 से विभाजित होगा, समझ गए। लास्ट डिजिट हमको देखना है, सिर्फ लास्ट वाला अंक देखना है, 2 से विभाजित है, तो ये सभी संख्या 2 से विभाजित है। 3 से विभाजिता का नियम हम देखेंगे यहाँ पे, तो 3 से विभाजिता का नियम देखेंगे। देखिए 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि सभी संख्या का योग, समझ गए, सभी संख्या का योग अगर 3 से विभाजित है तो यह भी संख्या 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 2 क्या हो जाएगा 9, इसको हम जोड़ दिए, योग मतलब होता है जोड़, इसको हम जोड़ दिए तो 9 आ गए। अब मान लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 3 से विभाजित है तो 72 भी यहाँ पे 3 से विभाजित होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 723 हमको बताए 3 से विभाजित है, तो इसको आप जोड़ लीजिए, योगफल 7 2 9 9 3 कितना होता है 12, तो 12 बताइए भैया यहाँ पे 3 से विभाजित है, 12 यहाँ पे 3 से विभाजित है, तो ये भी संख्या 3 से विभाजित है, समझ गए, ये भी संख्या 3 से विभाजित है, समझ गए। ये छोटा छोटा बात है जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, समझ गए। देखिए 5 से विभाजित का नियम होता है अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, समझ गए, लास्ट डिजिट अगर 0 5 हो, हम समझेंगे संख्या 5 से विभाजित है। जैसे यहाँ पे हम दे देंगे 5 5 5 0, अब बोलेंगे भैया बताए 5 से विभाजित है, तो 5 से विभाजित है यहाँ पे, समझ गए। यहाँ पे 5 से क्योंकि 0 है, यहाँ पे हम बोलेंगे 5 और 5, ये 5 से विभाजित है, इसके लास्ट में 5 है, तो लास्ट डिजिट को हमको देखना है, समझ गए, तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब बता सकते हैं भैया जो संख्या 2 से विभाजित होगा वो संख्या 4 से विभाजित होगा, जो संख्या यहाँ पे 5 से विभाजित होगा वो संख्या 10 से विभाजित। तो विभाजिता करने में बस इतना इस चैप्टर के लिए समझ गए, काफ़ी है, आप समझ जाइएगा, समझ गए। इसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं, समझ गए भैया। तो यहाँ पे आप हम समझ रहे हैं, कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, समझ गए। इसको
रिमाइंडर थ्योरम बोला जाता है शेषफल प्रमेय, समझ गए क्या बोला जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल प्रमेय बोला, इसको पढ़ना बहुत, यदि आप चाहते हैं, देखिए पहला चैप्टर का नाम आपका क्या है? पहला चैप्टर का नाम आपका यहाँ पे है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, तो समझ गए। देखिए यहाँ पे हम 2 से यहाँ पे 3 में भाग देंगे, समझ गए। यहाँ पे 7 में 8 में जिसमें भाग देना चाहते दे सकते हैं आप। 11 में दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे 10, 2 5 6 10, यहाँ पे आ गया, ये कट गया, यहाँ पे 1 आ गया। देखिए भैया, जिससे हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? यदि आप चाहते हैं कि पहला चैप्टर से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटे, तो छोटा छोटा बात को नोट्स करना बहुत जरूरी है, समझ गए। यदि आप नोट नहीं करिएगा तो बाद में दिक्कत हो सकता है एक्सरसाइज बनाने में, समझ गए। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलेंगे भैया? इसको हम बोलेंगे भाजक, समझ गए। इसको बोलेंगे भाजक, जिसमें हम भाग देते हैं। देखिए, जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। भाज्य क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और उसके बाद जो यहाँ पे ऊपर में हम लगाते हैं उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं दोस्तों? भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल। और नीचे में जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल, समझ गए। तो ये समझना बहुत जरूरी है, समझ गए। जब हम पहला चैप्टर आप पढ़िएगा, जब हम पढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा इसका फॉर्मूला आएगा A बराबर BQ प्लस में R, समझ गए। इसी पर सारा क्वेश्चन बनेगा, समझ गए। तो दोस्तों, जितना ज़रूरत था पहला चैप्टर के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हम दे दिए हैं। यदि आप वह इस वीडियो को एक से 2 बार देखिएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और पहला चैप्टर आप बहुत ही शानदार तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।